मोदी और ट्रंप के बीच की अच्छी केमिस्ट्री आज किसी से छुपी नहीं है और ऐसे में जब अमेरिका में इस साल के अंत तक इलेक्शन होने वाले और वहां के 16 करोड़ लोग जो है इलेक्शन जो है वोटिंग करेंगे, हिंदुस्तान की पूरी नजर उस पर रहेगी। और हाल ही में ट्रंप ने जो एक बयान दिया है चौंकाने वाला है। अपने इलेक्शन को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित है। उनका कहना है कि चीन ने जानबूझकर कोरोना जो फैलाया है उनको इलेक्शन में हराने के लिए फैलाया है वहां पर अमेरिका में। और तमाम तरह के जो आरोप जो है लगाए जा रहे हैं ट्रंप की ओर से। इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं फॉर्मर मेजर जनरल एक्सपर्ट्स पीके सहगल। सर, आपका स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी, जो हाल ही में ट्रंप का बयान आया है, बहुत बड़ा बयान उन्होंने दे दिया इलेक्शन को लेकर और लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंतित है अपनी जीत को लेकर कि चीन ने जानबूझ के जो किया है, कोरोना का जो तांडव फैलाया है अमेरिका में, वो उनको इलेक्शन में हराने की एक बहुत सोची समझी चाल है। तो क्या लगता है आपको, जो ट्रंप कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें कोई सच्चाई है? जब से जीपेंग चाइना के प्रेसिडेंट बने हैं, उनकी नेकेड एम्बिशन है कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक शक्ति के रूप में उभरे और एक सुपर पावर के रूप में उभरे। इसको पूरा करने के लिए वो किसी भी इंटरनेशनल नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करने में बिलीव नहीं करते। जिस माफिक उनके बिजनेस एथिक्स थे, उससे अमेरिका और बाकी देश भी चिंतित थे, लेकिन चाइना को साफ तौर पे नजर आ रहा था, जीपेंग को खास करके, कि उनकी इस महत्वाकांक्षा में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो ट्रंप है। और ट्रंप का साफ तौर पे कहना है कि ट्रंप को रोकने के लिए और अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए चाइना ने कोरोना अमेरिका में भेजा है। ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये वास्तव में सही है। चाइना ने कोरोना जो है दाखिल किया है अमेरिका में, यूरोप में, हिंदुस्तान में, इनकी इकोनॉमीज को डुबोने के लिए, ताकि वो अपनी जो ख्वाहिश है, जो मनोकामना है, उसको हर प्रकार से पूरा कर सके। तो जैसा कि सहगल जी बोल रहे हैं कि जो चीन है वो उसकी मंशा जो है सुपर पावर बनने की, और ऐसे में वो रूल्स और रेगुलेशन की बिल्कुल परवाह नहीं करता है। वो कुछ भी कर सकता है और उसने हो सकता है कोरोना फैलाया हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है जानबूझकर। सर, ये सवाल दूसरा उठता है क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं, लेकिन ट्रंप कहीं ना कहीं, आपको लगता है ट्रंप से जो अमेरिकी हैं वो कहीं ना कहीं नाराज भी लगते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन को लेकर थोड़ी जो चेतावनी है उसको इग्नोर किया और जो कोरोना जो है लगातार फैलता चला गया और वो उसको लाइटली लेते गए, इसको लेकर कहीं ना कहीं अमेरिकी उनसे नाराज लगते हैं। आपको क्या लगता है कि ट्रंप जो है फेल हुए हैं अमेरिका में? ट्रंप जो है वो एसेंशियली एक बिजनेसमैन है और वो किसी प्रकार से अमेरिका की इकोनॉमी को लॉकडाउन नहीं करना चाहते थे, अमेरिका को लॉकडाउन नहीं करना चाहते थे। उनके सामने कई उदाहरण थे। चाइना में जब ये फैला तो बहुत बड़े पैमाने पर लॉकडाउन किया गया, सिंगापुर में किया गया, साउथ कोरिया में किया गया, हिंदुस्तान में किया गया। ट्रंप ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कोशिश है, जान है तो जहान है, जहान है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि जहान की ज्यादा आवश्यकता है, जान की परवाह नहीं की। उनके तमाम सलाहकारों ने और CIA ने बार बार उनको चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने हर चेतावनी को नजरअंदाज किया, जिसका नतीजा आज है कि आज अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर इसका शिकार हुआ है। वहाँ लाखों की तादाद में लोग जो हैं अफेक्टेड हुए और तकरीबन दुनिया में 70,000 से ज़्यादा अमेरिकन मर चुके हैं। और ट्रंप का खुद कहना है कि आने वाले समय में तकरीबन ये मरने वालों की तादाद 1 लाख को भी पार कर सकती है। ऐसे में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ट्रंप फेल हो गए। हिंदुस्तान की जो मरने की रेशो रहा है वो 0.09 पर 100,000, अमेरिका का 53 पर 100,000, जो दुनिया में तकरीबन सेकंड या थर्ड हाईएस्ट नंबर पर है। ऐसे में अमेरिकन चिंतित हैं और वो ट्रंप से नाराज हैं और लाजमी है कि ट्रंप से नाराज होना भी चाहिए। तो बहुत बेबाकी से यहाँ पे सहगल जी ने कहा है कि जो ट्रंप है बेसिकली एक बिजनेसमैन है और लगातार जो चेतावनी मिल रही थी उनको लॉकडाउन करने की, उनकी उसने परवाह नहीं की, बहुत लाइटली लिया उन्होंने कोरोना को, और इसको लेकर कहीं ना कहीं वो फेल तो हुए हैं। क्योंकि और देशों के मुकाबले अमेरिका जो सुपर पावर है, हर तरह की तकनीक वहां पे अवेलेबल है, उसके बावजूद वहां पे मौतों का तांडव लगातार हो रहा है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। सर, हाल ही में जो 5 आइज की रिपोर्ट आई है और उसमें काफी सारे खुलासे हुए होंगे, क्या आपको लगता है कि जो फिर दोबारा एक बार ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है वो वुहान की लैब से आया है, वो उसको बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है जो 5 आइज की रिपोर्ट आई है जिसमें 5 देश शामिल हैं और उनकी सीक्रेट सर्विस की रिपोर्ट आई है, कुछ ऐसे तथ्य मिल गए हैं ट्रंप को फिर से ऐसे कि बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये बोल रहे हैं कि कोरोना जो है वो वुहान की लैब से आया है? ये रिपोर्ट ने वास्तव में ट्रंप को बहुत बड़े पैमाने पर मजबूती दी है। ये एक देश नहीं लेकिन 5 अलग अलग देशों की सीक्रेट सर्विसेज की कंबाइंड रिपोर्ट है।
जो साफ तौर पर दर्शाती है कि चाइना ने किसी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई। ये वुहान से ही उठ खड़ा हुआ और चाइना ने हर जो है एविडेंस को बर्बाद करने की कोशिश की। चाइना इससे बहुत तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इसके अलावा अमेरिका बड़े इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और सारी इन्वेस्टिगेशन उसी तरह पॉइंट करती हैं कि ये वुहान की लैब से ही उठ खड़ा हुआ। इसकी पुष्टि एक फ्रांस के जो नोबेल प्राइज विनर हैं इस साल के, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। सहगल जी का यही कहना है कि जो रिपोर्ट है उसने ट्रंप को बहुत ज्यादा मजबूती दी है, तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ ऐसे जरूर पुख्ता सबूत मिले होंगे इस रिपोर्ट में, जिससे कि ट्रंप बड़े बेखौफ होकर अब बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है वो वुहान से आया है। लेकिन अगर ऐसा होता है और इसमें सच्चाई है तो डेफिनेटली चीन को इसका इंतजाम जो है भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कई देश जो बड़े देश है जहां पे कोरोना जो है तांडव मचा रहा है, वो अब बिल्कुल एकजुट होकर सामने आ गए हैं। चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, सब खुल करके चीन को इस जो है कटघरे में खड़ा किया और आगे जाकर के चीन को जाहिर तौर पर इसका परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं न्यूज नशा, और आप देखते रहिए न्यूज नशा, क्योंकि इस चैनल में हमारी कोशिश है आपको तमाम तरह की अपडेट हम देती रहे। वो किसी भी तरह की अपडेट हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो सरकारी नीतियां हो, और चाहे वो फॉरेन अफेयर्स की बात हो, चाहे वो अमेरिका की बात हो, चाहे वो ब्रिटेन की बात हो। तमाम जो आंकड़े हैं, फिगर्स एंड फैक्ट्स हैं, हम आपको न्यूज नशा के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है नए नए एक्सपर्ट्स के साथ इस चैनल में बात की जाए, उनके व्यूज आप तक पहुंचाए जाएं, क्योंकि आपको भी क्यूरियोसिटी बनी रहती होगी कि क्या चल रहा है विश्व में, देश में। तो आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।